जूता, स्याही और अंडे, कौन कौन से सियासतदान शिकार हुए? अलीमा खान, इमरान खान की बावफा बहन। राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी भी बोल उठे। अलीमा खान पर हमले में कौन मुलविस निकला? नजम सेठी ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बागडोर बज़ाहिर अब इमरान खान के बाद अलीमा खान के हाथ में दिखाई दे रही है। वो कुछ अरसे से मुसलसल खबरों में रह रही हैं। उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया, अगरचे अब वो रिहा हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिका में उनकी मुबैना जायदादों के हवाले से उनसे सख्त सवालात किए गए। अब भी एक वाकया पेश आया है जो अलीमा खान से मुतल्लिक है और इस वक्त वही वाकया मीडिया पर छाया हुआ है। जब इमरान खान मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश होते थे तो उनकी बहनें उनसे मुलाकात के लिए जाती थीं और मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देने की जिम्मेदारी अलीमा खान ही निभाती थीं। वही फ्रंट लाइन पर नजर आती थीं, क़यादत करती दिखाई देती थीं। इस बार भी हस्बे मामूल केस की पेशी के बाद वो मीडिया से मुखातिब थीं और इमरान खान से होने वाली बातचीत से आगाह कर रही थीं कि अचानक एक अंडा उनकी जानिब उछाला गया। इस वाक़े के बाद मीडिया और सोशल मीडिया का सारा रुख उसी अंडे की तरफ मुड़ गया। बहस शुरू हो गई कि अंडा कहां से आया, किसने फेंका, क्यों फेंका, क्या ये रियासती पुश्तपनाही से हुआ, अंदरूनी साजिश थी या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसी दौरान बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टो ने एक ट्वीट की जिसकी वजाहत बाद में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। उन्होंने मरियम भट्टो की ट्वीट को रीट्वीट करके ये तासुर दिया कि मरियम दरअसल ये कहना चाह रही हैं कि अलीमा खान ने खुद ही अपने ऊपर अंडा फेंकने का डरामा रचाया। ये ट्वीट बाद में डिलीट की गई मगर आधे घंटे बाद दोबारा मंजरेआम पर आ गई। ये सब देखकर ये सवाल उठता है कि वतने अजीज में क्या हो रहा है। माजी में सियासतदानों पर गोलियां चली, जूते फेंके गए, स्याही फेंकी गई और अब अलीमा खान पर अंडा फेंका गया है। अगर माजी के वाकयात पर नजर डाली जाए तो 2008 में जब साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम सिंध असेंबली में हलफ लेने पहुंचे तो वहां मौजूद पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्तइल हो गए। इस दौरान एक शख्स ने डिप्लोमेटिक गैलरी से गाली देते हुए उन पर जूता फेंका जो उनके सीने पर जा लगा। 2017 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक नामालूम शख्स ने शेख रशीद पर जूता फेंका। 2018 में तो ये अमल मामूल बनता गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मार्च 2018 में एक तकरीब के दौरान जूता फेंका गया जो उनके सीने पर लगा। उसी माह सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान एक शख्स ने ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंक दी जिस पर कारकुन मुश्तइल हो गए और मुलजिम को पकड़कर मारा पीटा। 13 मार्च 2018 को पीटीआई के बानी इमरान खान के खिताब के दौरान एक शख्स ने स्टेज पर जूता फेंका जो इमरान खान को जा लगा। उसी साल नारोवाल में एहसन इकबाल पर जूता मारने की कोशिश की गई मगर वो साथ खड़े शख्स को लगा। बाद एहसन इकबाल पर गोली भी चलाई गई जिससे उनका दायां बाजू जख्मी हुआ लेकिन इस बार निशाना बनी इमरान खान की बहन अलीमा खान। इस वाक़े पर सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने निजी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अलीमा खान से मीडिया सवालात कर रहा था कि इस दौरान अंडा फेंका गया। वो फौरन वहाँ से चली गयी जबकि दो खवातीन जो मुबैना तौर पर यह हरकत करके फरार हुई एक गाड़ी में बैठ कर निकल गयी। जब कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन खवातीन को प्रोटेक्शन देकर गाड़ी को रवाना कर दिया। नजम सेठी के मुताबिक यहीं से साजिशी थ्योरियां जन्म लेने लगी। अगर पुलिस ने वाकई उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया और जाने दिया तो पहला तासुर यही बनता है कि शायद हुकूमत की रजामंदी शामिल थी। फिर जब मोहसिन नकवी की ट्वीट आती है तो ये तासुर मजीद गहरा हो जाता है कि शायद ये सब कुछ खुद करवाया गया हो। नजम सेठी ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टो दरअसल बुशरा बीबी की नुमाइंदा हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से अलीमा खान सियासी मंजरनामे पर नुमायां हुई हैं और इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करती दिखाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान खुद करते थे। पीटीआई के दीगर रहनुमा जैसे बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर निस्बतन नर्म या मुतगय्यर मौक़िफ़ अपनाते नजर आते हैं जबकि अलीमा खान वाज़े तौर पर सख्त लाइन पर गामजन है। यही वजह है कि मीडिया की तवज्जो इस वक्त अलीमा खान पर मरकूज है। ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद हैं। एक वक्त था जब बुशरा बीबी जुलूसों जलसों में क़यादत करती थी लेकिन अब चूँकि वो कैद में हैं और मंजर से गायब हैं तो ये खला अलीमा खान पुर करती नजर आ रही हैं। ऐसे में मरियम भट्टो की ट्वीट और मोहसिन नकवी की तवज्जो दिलाना इस जानिब इशारा हो सकता है कि शायद अलीमा खान के कुछ हामियों ने उन पर हमले का तासुर पैदा करके उनकी सियासी मकबूलियत में इजाफा
دفع کرنے کی کوشش کی ہو۔ نجم سیٹھی نے واضح کیا کہ ان کے خیال میں علیمہ خان نے خود ایسا نہیں کروایا، بلکہ ممکن ہے کہ یہ اقدام ان کے حامیوں نے ان کی حمایت میں کیا ہو۔ اس معاملے پر وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس کی بلا تاخیر اور بغیر کسی سیاسی تناظر کے مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان ایک بزرگ خاتون ہیں۔ عمران خان کی سیاست اپنی جگہ، مگر ان کا کردار ایک وفادار بہن کے طور پر نمایاں رہا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کے لیے کوئی جواز تلاش نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے نجی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک انڈے کے حملے کو حملہ تسلیم کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے دور میں بیگم کلثوم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر نہ کوئی مذمت ہوئی نہ تردید۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جوتے، سیاہی، گولیاں تک چلی، لیکن کسی نے سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر واقعی کسی نے یہ حرکت کی ہے تو پولیس نے مداخلت کر کے صورتحال کو کنٹرول کیا اور اب تصدیق کا عمل جاری ہے۔ پولیس کے مطابق وہ خواتین حفاظتی تحویل میں ہیں۔ گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیونکہ ابھی تک کوئی مدعی سامنے نہیں آیا۔ جب تک شکایت کنندہ سامنے نہ آئے، پولیس کی طرف سے از خود کارروائی متنازع بن سکتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ پہلے بھی احتجاج میں شامل رہی ہیں۔ تاہم اب تک درخواست صرف سوشل میڈیا پر دیکھی گئی ہے، تھانے میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ طلال چودھری نے کہا کہ اس واقعے کو بلا وجہ غیر ضروری طور پر اچھالا جا رہا ہے۔